हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतीश टोरानी एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ फैंटास्टिक 2017। लेकिन मैंने ये वीडियो आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए नहीं बनाया है। मैंने ये वीडियो बनाया है आपको हैप्पी एंड ईयर विश करने के लिए। मैं समझाता हूँ क्यों। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि मैं ज्यादातर आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टोरी एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है किसी को टच करने के लिए या किसी को मोटिवेट करने के लिए। तो आज मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप क्या चाहते हैं कि 2017 के एंड में आपकी स्टोरी क्या हो। देखिए, मुझे पता है कि आपको, मुझे, हम सबको प्रोग्रेस चाहिए हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारे फाइनेंसेस हो, हमारी करियर हो, हमारे रिलेशनशिप्स हो, हमारे हेल्थ हो। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपको अपनी लाइफ की 2017 की एंड की स्टोरी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चाहिए, और इसीलिए मैं आज आपके साथ ये पॉइंटर शेयर करने वाला हूं जो होपफुली आपको यूजफुल लगेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ स्टोरी में किस एस्पेक्ट में चेंज लाना चाहते हैं उस पर क्लियर हो जाइए। क्या आप इस मिशन स्टेटमेंट को एक लाइन या एक सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं? क्या ये आपके फाइनेंसेस है, आपकी हेल्थ है, आपकी सोशल या आपकी रिलेशनशिप्स है? अगर आप एक शॉर्ट और प्रिसाइज डेफिनेशन दे सकेंगे कि मैं चाहता हूं कि मेरी इनकम 30% बढ़ जाए, या मैं चाहता हूं कि मुझे एक बेटर जॉब मिल जाए, इससे क्या होगा कि आपके माइंड को एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा और आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे ये वन पर्टिकुलर चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि क्लैरिटी इज पावर। तो जितना आप क्लियर होंगे उतना ही ईजी हो जाएगा ये आपके लिए अचीव करना। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप इस गोल पर कैसे काम करेंगे, उससे डिस्करेज मत होइए। पहले उसे लिखिए, उसके बारे में क्लियर हो जाइए। आगे ट्रायल एंड एरर करते हुए धीरे धीरे आप प्रोग्रेस शुरू कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन मत बनाइए, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन का इफेक्ट खाली न्यू ईयर फीलिंग के इफेक्ट तक रहता है। इसीलिए 90% न्यू ईयर रेजोल्यूशंस 15 to 20 जनवरी तक तोड़े जाते हैं, क्योंकि तब तक न्यू ईयर का फीलिंग चला जाता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने के बजाय आप एक लाइफस्टाइल चेंज बनाइए, क्योंकि आपको फिर साइकोलॉजिकली पता रहेगा कि इसमें टाइम लगेगा, ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है 6 महीने, 1 साल या उससे ज्यादा भी लग जाए आपको, लेकिन कम से कम आपको वो पेशेंस तो रहेगा कि आप उस गोल पर काम कर सकेंगे। पॉइंट ये है कि या तो आप एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए, एक ग्रुप ढूंढिए, या तो एक मेंटर ढूंढिए उस एरिया में जहां पे आपको वो इम्प्रूवमेंट चाहिए। प्रेफरेबली एक ऐसा कोई इंसान जो उस एरिया में एक्सपर्ट हो। अगर आपको कॉन्स्टेंटली एक डेली बेसिस पर एक रूटीन में वो फीडबैक मिलते जाएगा, आप कॉन्स्टेंटली एक फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के लूप में रहेंगे, और उससे आपकी प्रोग्रेस में बहुत फर्क पड़ेगा। हम गलती ये कर बैठते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम अकेले ही काफी है इम्प्रूवमेंट लाने में, लेकिन वो एक इंसान या वो एक ग्रुप बहुत फर्क ला सकता है हमारी सक्सेस रेट में। हमारी स्टोरी चेंज करने में हम क्या चैलेंजेस फेस करेंगे? सबसे पहला जो है मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर आपने एक अच्छा स्टार्ट कर भी लिया कि आपका ये गोल है और आपने इस पे काम करना शुरू कर दिया है, कुछ देर के बाद हो सकता है 1, 2, 3 महीने बाद आपका एंथुजियाज्म, आपका मोटिवेशन फिजल आउट हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट्स ना दिखे, या हो सकता है रिजल्ट्स दिखे जिससे आपको और मोटिवेशन मिलेगी प्रोग्रेस करने में। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, हम उसके बाद डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, हमारी एंथुजियाज्म कम हो जाती है। तो आपको एडवांस में ही ये डिसीजन लेना होगा कि ये पॉसिबिलिटी है, और उस वक्त मैं अपनी डिसिप्लिन एक्सरसाइज करूंगा, ना कि मेरी मोटिवेशन पर डिपेंड रहूंगा। आपकी डिसिप्लिन आपको कैरी फॉरवर्ड करेगी जब आपकी मोटिवेशन फेल हो जाती है कि मुझे ये करना है, तो ये मैं कंटिन्यू करता ही रहूंगा। दूसरा प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से हो सकता है वो कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, हमारे आसपास हमारे सेलफोन में ही इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली वेवर होता रहता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबल मत रहिए, या अगर आपने एक चीज लिया है आप उसी पे अटके रहिए अगर आपका प्रोग्रेस नहीं भी हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने कभी ये डिसीजन लिया कि ठीक है, ये चीज मेरे लिए नहीं है, मैं अब इस पे फोकस करूंगा, अपने आप से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैंने इस चीज को पूरा जस्टिस, पूरा एफर्ट डाला है, और क्या ये दूसरी चीज जो मैं करने वाला हूं, क्या ये इससे आसान होगा, या इसमें कम एफर्ट या कम डिसिप्लिन लगेगा जो चीज मैं छोड़ रहा हूं। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर मैं कुछ आर्टिकल भी लिख रहा हूं या कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूं,
किसी भी चीज को स्टार्ट करना काफी आसान होता है, लेकिन बीच में जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, जब आपका माइंड ठीक से काम नहीं करता है, तब आपको लगता है कि हो सकता है ये छोड़ के मैं कुछ और ट्राई करूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन अगर वो छोड़ने की आदत हम डाल देंगे तो वो एक आदत बन जाएगी और वो हमें लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस करने में एक बड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है। तीसरा चैलेंज ये है कि हम कॉन्स्टेंटली हमारे पुराने हैबिट्स हमें खींचते रहेंगे। देखिए, हम हैबिचुअल है हमारे इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करने के लिए, टीवी का रिमोट ऑन करने में, और कई ऐसी चीजें। हो सकता है आपको बाहर जाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है, अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि इस साल की प्रायोरिटी ये है, क्योंकि इस साल डेफिनेटली मुझे अपनी लाइफ स्टोरी एंड में बदलनी है, तो मेरा पहला 1, 2 या 3 प्रायोरिटीज ये है। तो कॉन्स्टेंटली आप हमारे पुराने आदत हमें खींचते रहेंगे कि ठीक है, मैं ये आज इस वक्त ये कर लेता हूं, या कल से शुरू करूंगा, या थोड़ा पोस्टपोन कर लेता हूं। तो वो फिर एक डिसिप्लिन फैक्टर उसमें एक्सरसाइज करना जरूरी हो जाता है कि हम हमारे पुराने हैबिट्स में गिव इन ना करें। चौथा है हाउ टू वैल्यू एवरी आवर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें हर घंटे काम करना चाहिए, लेकिन अगर एक एवरेज इंसान 8 से 10 घंटे काम कर रहा है एक दिन में, अगर उसमें से 1 घंटा चला गया सोशल मीडिया में, अपने फोन पे, अपने टीवी पे, वो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आज मेरा 1 घंटा बिल्कुल ही वेस्ट हो गया इस चीज में जो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं था। देखिए, हर साल हमें ये फीलिंग होती है कि ये साल तो बहुत जल्दी निकल गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और हर साल ये मेरे ख्याल से ये पेस बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जितने फैसिलिटीज, कन्वीनियंसेस हमारे सेल फोन में आते रहेंगे, उतना ही वो हमारा टाइम डिमांड करते रहेगा। मेरे हिसाब से ये एक अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरे पास दिन में 8 या 10 घंटे ही है काम करने के लिए, तो मुझे बहुत कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा कि मैं हर घंटे को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूं। दोस्तों, आई होप ये आपको यूजफुल लगे हैं जो पॉइंटर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। ये जो मैंने आपको इतना सारा ज्ञान दिया है आज, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैं 100% अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। डेफिनेटली मुझे भी 2017 के एंड में मेरी स्टोरी चेंज करनी है, और मैंने ये स्टेप्स डिसाइड किए थे कि मैं ये फ्रेमवर्क फॉलो करूंगा 2017 के लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और होपफुली आपको भी ये यूजफुल लगेगा। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि 2017 के एंड में मैं यही रहूंगा, और आई एम वेरी होपफुल कि आप भी यही रहेंगे। तो देखते हैं कि आपने अपनी स्टोरी में कितना चेंज लाया है और मैंने अपनी स्टोरी में कितना चेंज लाया है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2017, not for a happy new year, but for an end happy year of 2017. Best of luck, and I hope I have been of some use to you. Thank you so much for watching this video. Have a great day, have a great year, and I'll see you in the next video. Take care.